तो आपको दिखाना है कि इस इंस्टीट्यूट में 100 प्लस बच्चे 400 से अधिक नंबर लाए, जिसका 463 नंबर आया है। फिलहाल हम चलते हैं इस समय कोचिंग संस्थान की तरफ। ये अजीत कुमार यही लड़का है 463 अंक लाकर दूसरे स्थान पर रहा। की स्थिति मैंने जब देखी तो लगा कि गरीब बच्चे हैं, तो हम लोग सोचे कि एक सेवा के तौर पे जो है यहाँ पे शिक्षा को जो है बच्चों को दिया जाए, ताकि वो बच्चा भी आगे चलकर बेहतर से बेहतर कर सके, उसको ये कमी ना महसूस हो कि आज मेरे पिताजी नहीं है तो हम पढ़ाई छोड़ दें, क्योंकि हमने समाज में इस चीज़ को देखा। एस एक्सप्रेस से मैं आप तमाम लोगों को नमन करता हूँ। इस समय मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ। पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड के एक मठिया गांव है, जो कि प्रखंड से इस गांव की दूरी 6 किलोमीटर पड़ती है। यहाँ पर जो एक संस्थान चलता है, टीचिंग संस्थान, जिसका कोई नाम नहीं, यहाँ पे कोई बोर्ड आपको नहीं दिखा रहा है, दिखाई दे रहा है। जो बताना चाहेंगे, एक ही नाम यहाँ पर ब्रांड है, वो चंदन सर, मतलब चंदन सिंह इस संस्थान के डायरेक्टर हैं। उनके अधीनस्थ यहाँ पे लगभग आपको बता दें आधा दर्जन शिक्षक पढ़ाते हैं। तो आपको दिखाना है कि इस इंस्टीट्यूट में 100 प्लस बच्चे 400 से अधिक नंबर लाए हैं, जो कि आपको दिखाना चाहेंगे। एक बच्चा है आपको प्रखंड में दूसरा टॉपर्स है, जिसका 463 नंबर आया है। फिलहाल हम चलते हैं इस समय कोचिंग संस्थान की तरफ और आपको बताना चाहेंगे जो स्थिति है पढ़ाई लिखाई की। तो यहाँ पर चंदन सर आपको बताना चाहेंगे, विगत 22 सालों से इस संस्थान को चलाते आ रहे हैं और यहाँ पर एक नहीं बल्कि हजारों बच्चे यहाँ से बहुत ही बेहतर करके हर साल निकलते हैं। और साफ साफ देखा जा सकता है इस समय ये आपके जो बोर्ड पे वहां पे पढ़ा रहे हैं, वो चंदन सर के ही आपके जो शिष्य रहे हैं। इनका नाम है प्रेम कुमार शर्मा जी। तो फिलहाल आप देखिए यहाँ पे दो है ये टीचर्स हैं। तो कैमरामैन बच्चा को दिखाया जाए थोड़ा। और इस वक्त एक चीज बताना चाहेंगे, जो एक शिक्षक ये है कि हम जिनके पास प्रेम जी के पास पहुंचे हुए हैं, टॉप करने के बावजूद भी इन्होंने बहुत सेक्टर तो नहीं चुना और सिर्फ ये चुना कि मैं बच्चों को ही टीचिंग करूंगा। ये अजीत कुमार यही खंड में 463 अंक लाकर दूसरे स्थान पर रहा। ये अजीत कुमार गुप्ता है, केसरिया निवासी है। इसके बारे में अतीत में भी हम बोल चुके थे कि एक बहुत ही गरीब घराना से आता है और इसके पिताजी जैसा कि खैनी के कारोबारी है, वो बहुत बड़े नहीं है, छोटे कारोबारी है। एक छोटा सा झोपड़ी बना लिए हैं और उसी में खैनी बेचते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये बच्चा तमाम परिस्थितियों को मात देकर आज देखिए किस प्रकार से प्रखंड में आज दूसरा टॉपर बना। ये वाकई बहुत ही खुशी का आलम है। लेकिन फिर भी देखिए हम जहाँ पहुंचे हुए हैं चारों तरफ बसवारी है। और कैमरामैन थोड़ा साइकिल को भी दिखाया जाए। और यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे हजारों साइकिल दिखा रहे हैं। ये कोई आपको हम झूठ नहीं, बिल्कुल जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं। और जबकि बाहर भी साइकिल है। और यहाँ पर एक बैच में ये मैट्रिक के बच्चे हैं जो 500 के एटलीस्ट एक बैच में संख्या इनका है। आज वहीं इनके यहाँ सैकड़ों बच्चे 400 प्लस अंक लाए हैं। आज उसी कड़ी में हम बात करेंगे यहाँ के शिक्षक लोगों से। सबसे पहले सर आपको हमारे चैनल की तरफ से, मेरी तरफ से नमन है। सबसे पहले नमस्कार सभी को। पहला चीज की आप लोग जहाँ पर इस समय ये कहा जाए कि प्रखंड आपका जो कार्यालय है वहाँ 6 किलोमीटर वहाँ से दूर होने के बावजूद कस्बाई एक पिछड़ा क्षेत्र में आज देख रहे हैं जो बच्चों का भीड़ इतना हम शहरी क्षेत्र में नहीं देख पाते हैं, इसके पीछे क्या कुछ रीजन है? क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ का जो परिवेश है, वो इकोनॉमिकल रूप से जो है बच्चों के हालात बहुत बिगड़े हुए थे। मैं खुद मैट्रिक का टॉपर रहा हूँ और इंटर का टॉपर रहा हूँ। एमएससी मेरा मैथ से कंप्लीट है। तो यहाँ की स्थिति मैंने जब देखी तो लगा कि गरीब बच्चे हैं, तो हम लोग सोचे कि एक सेवा के तौर पे जो है यहाँ पे शिक्षा को जो है बच्चों को दिया जाए। तो यहाँ आज भी जो हमारे यहाँ अनाथ बच्चे हैं, इस मतलब 20 किलोमीटर के रेडियस में जो भी बच्चे अनाथ हैं, जिनके पिताजी एक्सपायर कर चुके हैं, उनको हम तथा मेरा पूरा टीम, ये संस्थान उनको उस बच्चे को फ्री में शिक्षा देता है। साथ में उस बच्चे को इकोनॉमिकल पढ़ाई से रिलेटेड जो भी खर्च है, वो हम लोग सारा उस बच्चे को देते हैं, ताकि वो बच्चा भी आगे चलकर बेहतर से बेहतर कर सके, उसको ये कमी ना महसूस हो कि आज मेरे पिताजी नहीं है तो हम पढ़ाई छोड़ दें। क्योंकि हमने समाज में इस चीज़ को देखा कि अपने बच्चे को आप 2 रोटी कम खिला दीजिए, फटा पहना दीजिए, उसमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन शिक्षा में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। एकदम शिक्षा उसको बढ़िया से दीजिए, क्योंकि आगे चलकर एक शिक्षा ही ऐसा हथियार है जो अपने गरीबी को मिटा सकता है। तो ये आपके प्रेम कुमार जी हैं जिन्होंने कहा कि देखिए इनके पास वैसे बच्चे भी पढ़ते हैं जिनके माता पिता नहीं है, निःशुल्क ये लोग शिक्षा देते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे शिक्षा एक वैसी शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा ही। और जब यही बच्चा पिया है शिक्षा जो शेरनी का दूध बता रहे तो आज यही दहाड़ रहा है। तो फिलहाल हम बात करेंगे अजीत कुमार से। और चलिए अजीत कुमार, सबसे पहले आपको हमारे एएस एक्सप्रेस चैनल की तरफ से बधाई हो इस रिजल्ट के लिए। आप ला पाए हैं 463 नंबर और प्रखंड में सेकंड टॉपर पाकर कैसा महसूस कर रहे हैं?
बहुत अच्छा लग रहा है हमको और बहुत खुशी हो रही है। में पियर हुए तो आपको लग रहा था कि हम वाक़ई इस मुकाम पर पहुँच जाएँगे? जी। जी, ये मेरा पिताजी का मतलब मज़दूरी करते हैं, एक छोटा-सा खैनी का दुकान है। तो ये बच्चा बता रहा है कि मेरे पिताजी एक मज़दूर पेशे से हैं, खैनी का छोटा दुकान है, तो ये साफ साबित करता है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, अब राजा वही होगा, वही आगे जाएगा जो सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा और उसको इसने साबित करके दिखा भी दिया। पर कितना रन पड़ता था? 12 से 13 घंटा, 12 से 13 घंटा पड़ता था। फिर तो 1-2 बजे। 1-2 बजे रात तक। तो ये बच्चा अपने सफलता का राज और रहस्य बता रहा है, किस प्रकार से मैंने सफलता अर्जित की। तो कैमरामैन फ़ोकस किया जाए इन बच्चों पर भी। कल होकर आप लोग भी कम से कम इनसे बेहतर नाम करें इस इंस्टीट्यूट का, इस प्रखंड का, इस जिला का। होने वाले कल के हीरो आप हैं। इस बात को आप लोग नहीं भूलिएगा। सवाल ये आपसे मेरा है कि एक और चीज़ बताया जाता है कि हम लोग डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं, तो क्या आपने मोबाइल को फ़ोकस करके ही पढ़ाई किया था? जी नहीं, पढ़ लिख कर आप क्या कुछ बनना चाहते हैं? आईएएस बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं और समाज की सेवा करना चाहते हैं। बहुत चीज़ नहीं बताना चाहेंगे आपको। ये हम जो बाँस के नीचे ये बच्चे पढ़ रहे हैं, ये इनका सब कुछ बता रहा है कि कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर उत्तम ही नहीं, सबसे अव्वल दर्जे का मिलता है। चलिए धन्यवाद।